बिना फ्राइड राइस मसाला और बिना किसी सॉस के आप घर पर स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिसे बनाने के लिए मैंने एक जार ले लिया है। साथ ही हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर ध्यान रहे हमने देसी टमाटर का यूज़ नहीं किया है। अगर आप देसी टमाटर ले रहे हो तो उनके बीजों को आप निकाल दीजिएगा, तब फिर उसे पीसिएगा। साथ ही हमने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छील कर ले लिया है, इसे भी हम जार में डाल देंगे। साथ ही हमने 2 हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही हमने 2 सूखी लाल मिर्च भी ली है। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, आप दोनों का यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमने इसे पीसकर बारीक सा पेस्ट बना लिया है। चलिए अब हम इसे पकाकर तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है हमने। पैन में हमने 2 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार करके रखा था, सारे पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। अभी जार में थोड़ा सा बचा हुआ था, उसे भी हम डाल देंगे। हमने गैस की आंच को मीडियम करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। हम इसमें 1/4 छोटे चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी हमारी बड़े दाने की है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है। साथ ही हम इसमें 1/4 छोटे चम्मच से कम नमक डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मीडियम आंच पर रखते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारा पेस्ट अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। मीडियम आंच पर पकाते हुए हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। पेस्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हमें गैस को कर देना है बंद। पेस्ट को पकाने में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। चलिए अब हम फ्राइड राइस बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच भरकर वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। 8-10 लहसुन की कलियों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया था, उसे भी हमने ऑयल में डाल दिया है। साथ ही हमने एक मीडियम साइज की प्याज को लच्छेदार काट कर डाल दिया है। अब हम इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ना तो हमें लहसुन का कलर चेंज होने देना है और ना ही प्याज का कलर चेंज होने देना है। बस हम इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज हमें जितना सॉफ्ट चाहिए थी उतनी सॉफ्ट प्याज हमारी हो चुकी है। हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो फ्राइड राइस में आप उसे डाल दीजिएगा। मीडियम साइज की शिमला मिर्च को हमने लंबे पीसेस में काट कर डाल दिए हैं। साथ ही हमने आधी गाजर को बारीक काट कर डाल दिया है। थोड़े से हमने पत्ता गोभी को भी बारीक काट कर डाल दिया है। चाहें तो यहाँ पर भीगी हुई सोयाबीन भी डाल सकते हैं। अगर आपको खाने में पसंद हो तो डाल दीजिएगा। आपके पास बीन्स हो, हरी मटर हो तो आप उन सब्जियों को भी डाल दीजिएगा। फ्राइड राइस में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। अब हम गैस की आंच को एकदम फुल कर लेंगे और फुल आंच पर हम सब्जियों को लगभग आधे मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियों को भूनते हुए हमें लगभग आधा मिनट के करीब हो चुका है। हमने इसमें कुछ पनीर के पीसेस काट कर पहले से रखे हुए थे, पनीर को भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम पनीर के साथ सब्जियों को आधा मिनट के करीब और भून लेंगे। गैस की आंच को हमें बिल्कुल तेज करके ही रखना है, इसे हमें धीमी आंच पर नहीं पकाना है। सारी सब्जियों को पकाते हुए हमें लगभग 1 मिनट के करीब हो चुका है। आपको ध्यान होगा हमने शुरू में टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पका कर रखा हुआ था। उस सारी प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें ना ही किसी मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही किसी मार्केट वाली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्वाद हमें बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाहिए, इसलिए हमने इस प्यूरी को बनाकर तैयार किया है। साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डाला है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सॉस में भी नमक है, नमक आप थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि हमने जो चावल बनाकर तैयार किए हैं उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है। गैस की आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, क्योंकि सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। जो हमने सॉस बनाकर डाला है वो भी अच्छी तरीके से पका हुआ है। सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जियां देखने में लग रही हैं। हमने पहले से ही बासमती चावल को पका कर रख लिया था, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। सारे पके हुए चावलों को हमने एक साथ कढ़ाई में डाल दिया है।
चावल को पकाते टाइम हमने हल्का सा चावल में भी नमक डाल दिया था, जिससे चावल हमारे फीके नहीं लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। साथ ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप उसे ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हमने थोड़ी सी ये ऊपर से हरी धनिया डाल दी है। अब हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल स्लो आंच पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियां वगैरह पहले से अच्छे से पकी हुई हैं, इसलिए हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बस अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस को कर देंगे बंद। लीजिए हमारी स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस बिना किसी सॉस, बिना किसी मसालों के झटपट घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइए और आनंद लीजिए।